फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि इसमें हमने कवर किए हैं 300 क्वेश्चंस टॉप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, यानी कि एचआरएम के हमने टॉप 300 क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आराम से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर। फर्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स आर, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स आर सर्विस डिपार्टमेंट, सो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ह्यूमन फैक्टर? ह्यूमन फैक्टर क्या है? ह्यूमन फैक्टर इज इंटररिलेटेड साइकोलॉजिकल एंड सोशियो एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, सो आंसर बी इज राइट। बी आंसर जो आपका वो करेक्ट है। उसका तो क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको बता दूं, अगर आपने और सब्जेक्ट के एमसीक्यू नहीं देखे तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। जॉब एनालिसिस इज ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर सेक्यूरिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन डिफाइनिंग ए स्पेसिफिक जॉब, तो राइट आंसर जो है वो है स्पेसिफिक जॉब, ए। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एचआरएम, यानी कि एचआरएम की ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एवेकेंट सेंस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बी है, सी है और डी है। तो सी आंसर जो है हमारा वो करेक्ट है। टेक्निकल फैक्टर्स पे, अवेकनिंग एमंगेस्ट वर्कर्स पे, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट पे, कल्चरल एंड सोशल सिस्टम पे जो है ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो सी आंसर जो है आपका वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द स्किल दैट आर अवेलेबल विद इन द कंपनी, सो ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी इज करेक्ट आंसर, ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has defined personal management as a field of management which has to do with planning and controlling various operative functions of procuring, developing, maintaining and utilizing labor force, so right answer is माइकल जूसिस। माइकल जूसिस डिफाइंड, ठीक है, माइकल जूसिस ने डिफाइंड किया था, सो सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दैट सर्व एज ए सोर्स ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर अ फर्म ओवर इट्स राइवल्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है। सो ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज कंपलसरी फॉर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इनमें से किसके लिए कंपलसरी है? ये कंपलसरी है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि बेस फॉर सिलेक्शन पॉलिसी के लिए भी है, बेस फॉर रिक्रूटमेंट के लिए भी, और इफेक्टिव एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी। तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस, एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड इंटरनल मोबिलिटी आर फ्यू इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच कम अंडर द हेडिंग ऑफ डैश ऑफ एचआरएम, सो प्रोक्यूरमेंट फंक्शन ऑफ एचआरएम, सो डी आंसर इज जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एचआरएम विच कम्स अंडर, वो किसके अंडर आता है? वो आता है मैनेजरियल फंक्शन के अंडर में, तो ए आंसर जो है हमारा वो करेक्ट है। क्वेश्चन 11, होम डज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रिफर टू, तो होम डज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रिफर टू किसको रिफर करती है? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जो है वो सी, इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इनटू ए वर्क सिचुएशन दैट मोटिवेट्स देम टू वर्क टुगेदर टू अचीव प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन, तो सी आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर जॉब एनालिसिस, तो इसके 4 ऑप्शन है, तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है क्वेस्टोनरी मेथड, सो ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द ह्यूमन एट्रीब्यूट्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, स्किल्स, एप्टीट्यूड्स एंड एक्सपीरियंस नेसेसरी टू परफॉर्म ए जॉब इफेक्टिवली, तो बी आंसर जो है जॉब स्पेसिफिकेशन वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बी आंसर जो है जॉब स्पेसिफिकेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ एचआरएम प्रैक्टिस, यानी कि एचआरएम प्रैक्टिस के फाउंडेशन को किसने लेड किया था? तो राइट आंसर इसका है पीटर ड्रूकर एंड डगलस एमसी ग्रेगोर, सो सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ एचआरएम हैज़ बिकम ए हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब, यानी कि एचआरएम जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब कैसे बनी है? तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि इट मैक्सिमाइज द आउटपुट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, सो बी आंसर इज करेक्ट। जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या इंक्लूड करती है? ये इंक्लूड करती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, तो तीनों को इंक्लूड करती है, तो डी आंसर जो है ऑल ऑफ दिस वो करेक्ट है। नेक्स्ट है
टी क्यू एम मेजर इम्फेसिस इज ऑन, टी क्यू एम मेजर इम्फेसिस किस पर है, वो होता है प्रोडक्ट क्वालिटी पर, तो ए आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, एबिलिटी टू परफॉर्म एक्सपेंशली वेल एंड इंक्रीज द स्टॉक ऑफ टारगेटेड रिसोर्स विद इन द फर्म इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, यह कहलाता है कॉम्पिटेंसी, सो डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एच आर एम, एच आर एम का स्कोप है क्या, तो एच आर एम का स्कोप जो है वो है फर्दर रिसर्चर्स इन बिहेवियर साइंस, न्यू आइडियाज इन मैन मैनेजमेंट एंड एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये जो है एच आर एम के हमारे क्या हैं, ये एच आर एम के स्कोप हैं आगे चल के, ठीक है, तो सी आंसर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस है एंज्योर दैट एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ को एंज्योर करना आर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द प्लान, सो ए आंसर जो है वो करेक्ट है। व्हाट इज ए डिसीजन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में डिसीजन क्या होता है, रीचिंग एट ए प्रॉपर कंक्लूजन आफ्टर कंसिडरेशन, यानी कि किसी बात को जो है बहस करने के बाद एक अच्छी तरह से जो है अच्छे कंक्लूजन पर पहुंच जाना जो है वो मैनेजमेंट में डिसीजन कहलाता है, सो ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, यू कैन रीड हियर। So if this fill up host country nationally will be filled. So B answer is correct. Next, quantitative techniques refers to, quantitative technique refers to all of the above. You can see both, all three options. So both are correct, A, B and C. So D answer is correct. Next, staffing includes, staffing क्या include करता है, staffing include करता है workload estimation, termination, appointment of personnel, placement. So all of these, so D answer is correct. Next, to calculate the need for manpower on the basis of the average loss of manpower due to leave, retirement, death, transfer, discharge etc is known as, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्कफोर्स एनालिसिस, सो बी आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है एम पी डी क्यू स्टैंड्स फॉर, एम पी डी, देखिए एग्जाम में क्या है, फुल फॉर्म जो है बहुत आएंगी एग्जाम में, ठीक है, तो आप जो है जितनी भी सब फुल फॉर्म जो है पक्की कर लीजिएगा। एम पी डी क्यू स्टैंड्स फॉर, एम पी डी क्यू फुल फॉर्म क्या है, तो एम पी डी क्यू की फुल फॉर्म है मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन नहीं है, सो ए आंसर इज करेक्ट। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ एच आर एम, एच आर एम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो एच आर एम की स्ट्रेटजी जो है वो मेकिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग, प्लानिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ मैन पावर, इंट्रोड्यूसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू पर्सन, तो ये तीनों जो है एच आर एम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सो डी आंसर जो है ऑल ऑफ द वो करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अनवांटेड प्रेजेंट एम्प्लॉयज फाइंड न्यू जॉब्स विद अदर फर्म्स और कॉल्ड, क्या कहलाता है, वो कहलाता है आउट प्लेसमेंट, सो ए आंसर इज करेक्ट। व्हाट इज द लेसेज फेयर व्यू पॉइंट, सो राइट आंसर इज बी, a minimum of public intervention in economic activities is correct. Next, how can we understand the nature of human factor, हम human factor के नेचर को कैसे समझ सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क, यानी कि काम पर जो पीपल हैं उनके बिहेवियर को देखकर जो है हम इसको समझ सकते हैं, सो बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, ट्रेंड एनालिसिस इज, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, ट्रेंड एनालिसिस जो है वो है फोरकास्टिंग टेक्निक, सो ए आंसर इज करेक्ट, फोरकास्टिंग टेक्निक। नेक्स्ट, द फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक जॉब इज नोन एज, क्या कहलाता है, वो कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन, सो ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जापान से मैनेजमेंट एम्प्लॉयज करियर पाथ इज नॉन स्पेशलाइज्ड, व्हाई, बिकॉज Japan से management system prefers to create capable workers to adapt organizational changes as and when required. So C answer is correct. Next question, you should tell this question answer now. Okay. Now let's guess. Who has said that HRM is not a one-shot deal? So you can think in the mind. I will tell you. So I think you had ticked. So who has said that HRM is not a one-shot deal? It is said by Terry. So D, C answer Terry is correct. Now next question, skills inventory. Skills inventory, replacement chart, Markov analysis,
रेग्रेशन एनालिसिस आर आर टाइप्स ऑफ, किसके टाइप हैं, ये टाइप हैं फोरकास्टिंग मेथड्स के। सो डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट आर प्रोकरमेंट फंक्शन ऑफ ए मैनेजर विच कम्स अंडर, किसके अंडर आता है, ये आता है इंटीग्रेशन फंक्शन के। सो ये आंसर जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है वो है अचीव्ड बाय क्वालिटी इंस्पेक्टर। सो बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, an employee working in a unit or plant who is not a citizen of the country in which the unit or plant is located but is a citizen of the country in which the organization is headquartered is called, क्या कहलाता है, वो कहलाता है होम कंट्री नेशनल। सो ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, HRM इन्वॉल्व्स द एलिमेंट्स ऑफ, HRM जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो किसके एलिमेंट को इन्वॉल्व करता है, वो करता है ऑल ऑफ द, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। सो डी आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव वो करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रोसीजर इन विच रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए जॉब एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स इज सिस्टमेटिकली डिस्कवर्ड एंड नोटेड इज, तो जॉब एनालिसिस, ये आंसर जो है वो करेक्ट है। 41, विच पेयर इन ऑर्डर ऑफ सिक्वेंसेस रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप इन ए T&D प्रोग्राम। सो ए आंसर डिटर्मिनेशन ऑफ T&D नीड्स एंड इवेल्युएशन ऑफ T&D प्रोग्राम, ए आंसर जो है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट है करियर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, करियर डेवलपमेंट क्या इन्वॉल्व करता है, करियर डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ करियर एस्पिरेशन एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैचिंग देम विद द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। तो ये आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन एन एम्प्लॉय एक्सप्रेसेस ऑर्गेनाइजेशनली डिजायर्ड इमोशंस ड्यूरिंग इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शन देन इट इज नोन एज, क्या कहलाता है, ये कहलाता है इमोशनल लेबर। सो ये आंसर जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है जॉब इवैल्यूएशन इसेंशियली सीक्स टू, जॉब इवैल्यूएशन इसेंशियली क्या सीख करती है, वो करती है डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ ऑफ वेरियस जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन मॉनेटरी टर्म्स। सो ये आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है ग्रीवियंस रिड्रेसल डिसिप्लिन कलेक्टिव बैरगेनिंग आर डैश ऑफ HRM, तो क्या है ये इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ HRM। सो इंटीग्रेशन फंक्शन जो है वो आपका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स, जॉब डिस्क्रिप्शन का कंटेंट वो क्या इन्वॉल्व करता है, वो करता है जॉब टाइटल, कंडीशन ऑफ वर्क। सो ये आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ कैन वन डिस्टिंग्विश बिटवीन द जापानी मैनेजमेंट सिस्टम एंड अदर मैनेजमेंट सिस्टम। सो सी आंसर इज करेक्ट, इट इज ए सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट टू अमेरिकन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बास्केट ट्रेनिंग इन इज इन्वॉल्व्ड इन, सो राइट आंसर इज सी सिमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन रीड, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड फॉर वेरियस जॉब्स विद रेफरेंस टू ए प्लान्ड आउटपुट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, वो कहलाता है वर्कलोड एनालिसिस। सो ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर हर्डल्स दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन बाय HRM फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो सी आंसर अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है यू कैन चूज वन ऑप्शन, राइट, गैस प्लीज। So right answer is A, Henry Fayol. Henry Fayol is known as the father of modern management theory. Next, which of the following is considered the first wage incentive plan in modern industrial era? So right answer is B, Taylor's differential piece rate plan. Next, concept of MBO was first developed by, it was developed by Peter Drucker. A answer is correct. Next, industrial discipline ordinarily does not imply. So right answer is C, active participation in union activities. Next, a strike called by a section of workers union members without authorization from proper authority of the union is called, क्या कहलाता है, वो कहलाता है विल्ड कैट स्ट्राइक। सो सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज ए फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, इनमें से पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की फॉर्म क्या है, वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन और ऑल ऑफ द। सो डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल फैक्टर हैविंग ए पोटेंट बियरिंग ऑन HRM प्रैक्टिस इन इंडिया इंक्लूड्स। सो राइट आंसर इज ए, कास्ट सिस्टम।
Next question. T&D program in international HRM should given due attention to all of the above. So you can see both three options and three options are correct. So you can choose D, all of the above. Next, international staffing does not give much emphasis on the consideration of. So D answer, political consciousness, is correct. Next, the objectives of workers' participation in management do not ordinarily include A, promotion of collective bargaining. So A answer is correct. Next, the advantage of staffing from amongst the host country nationals generally do not include. So right answer is C, greater control over the activities of the organization. Next question, which form of participative management promotes semi-autonomous work groups? So right answer is C, TQM. Next, industrial action generally does not include. Industrial action generally does not include bunds. So D answer is correct. Next, the role of HRD personnel is to. The role of HRD personnel is both A and B. You know, A and B option are correct. So C answer is correct. नेक्स्ट, द प्राइमरी गोल ऑफ HRD इज. प्राइमरी गोल जो HRD का वो है A एंड B, यानी कि टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूव वर्कर्स स्किल एंड एनहांस मोटिवेशन टू प्रिवेंट ऑब्सोलिसिस एट ऑल लेवल. सो डी आंसर बोथ A एंड B इज करेक्ट. नेक्स्ट, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल एंड एबिलिटी टू क्रिएट विद इन पीपल एंड अर्ज टू डू. सो A प्लस B आंसर इज करेक्ट. E आंसर इज करेक्ट. All of the above is correct. So A, B and C are correct. So C answer is, D answer is all above the correct. A team is evaluated on features like. Right answer is D, all of the above. So next, for TQM, the required qualities are. Guess please answer. So right answer, you can see mutually beneficial suppliers relationship enhance the ability to create value and B also. So C answer is correct. Next question, human due diligence means investigation of both A and B, management team staff and structural issue, managerial capacity of a potential partner. So C answer is correct. Next, knowledge management refers for critical issues of you can see all of the above. A, B and C are correct. So you can choose right option as D. Next, what influenced the bank employees' attitude on work culture? So right answer is D, all of the above. Education, qualification, ownership of bank, location of the branch. Next, discuss the role of HR manager. HR manager का रोल क्या है? वो है मार्केटिंग, प्रोग्राम एंड सर्विस इंस्ट्रक्टर, मटेरियल प्रोड्यूसर and needs analyst, organizational changer, researcher plus A above. So D answer, both B plus C is correct. Next question, the objectives of HR audit are. HR audit का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो HR audit के ऑब्जेक्टिव जो है वो है extent to which the managers have complied with HRD policies plus B. So C answer is correct. Next, employee accountability is strength is in. किसमें है? वो है A. So A answer is correct. HR audit. Next, the main barriers of communications are. Communications के main barriers क्या हैं? वो है A and B, यानी कि organizational plus semantic and personal plus psychological plus resistant to new ideas. So C answer is correct. Next, manpower planning consists of. Manpower planning किसकी बनी होती है? वो होते determining the job to be done, identify the skill, estimating the exits, likely filling up the recruitment. So A answer is correct. Next, promotion is basically a reward for. Promotion is basically a reward for efficiency. So A answer is correct. Next, what is 360-degree appraisal? 360-degree appraisal क्या है? 360-degree appraisal जो है वो है a process that provides an employee with feedback about his and her workplace performance. So C answer is correct. Next, role of performance management is to accomplish. Role of performance management is to accomplish all of the above. You can see three options, three are correct. So D answer is correct. Next, competency mapping is possible through approach like
gap analysis and solution analysis plus A. So C answer is correct. Next, human needs have been divided into 5 categories under needs hierarchy theory. Who invented this theory? This theory को जो किसने इन्वेंट किया था, वो क्या था, मैस्लो ने. So C answer is correct. नेक्स्ट है की परफॉर्मेंस एरियाज मीन्स, यानी की परफॉर्मेंस एरिया का मतलब होता क्या है. तो इसका मतलब होता है एरियाज विच आर विद इन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रोल. तो ए आंसर जो है आपका वो करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन 82, करियर पाथ प्लानिंग इज इफेक्टेड बाय. करियर पाथ प्लानिंग जो है वो किसके द्वारा अफेक्टेड होती है, तो वो होती है एम्प्लॉय प्रेफरेंस, एम्प्लॉयज रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो सी आंसर जो है वो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट, फेजेस ऑफ परफॉर्मेंस काउंसलिंग आर, यानी कि परफॉर्मेंस काउंसलिंग के फेजेस क्या क्या हैं. तो फेजेस ऑफ परफॉर्मेंस काउंसलिंग आर रिपोर्ट बिल्डिंग, एम्प्लॉय शुड डिस्कवर ऑन शॉट एक्शन प्लान्स थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस. तो ये आंसर जो है वो आपका ठीक है. नेक्स्ट है ट्रेनिंग मेथड कॉमनली यूज्ड फॉर एम्प्लॉय इन बैंक्स इज. तो वो क्या है, वो है क्लासरूम ट्रेनिंग. सो क्लासरूम ट्रेनिंग इज करेक्ट आंसर. बी आंसर जो है वो आपका ठीक है. नेक्स्ट है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इज मेजर्ड बाय. ट्रेनिंग इवैल्यूएशन किससे मापी जाती है, तो वो जो है मापी जाती है गोल बेस्ड, गोल फ्री, रेस्पॉन्सिव और सिस्टम प्रोफेशनल रिव्यू, क्वासी लीगल. तो ए प्लस बी आंसर जो है वो आपका ठीक है. डी आंसर इज करेक्ट. उसके बाद 86 यू कैन रीड हियर, आई विल टेल आंसर. रीड प्लीज. The process of prescription is influenced by factors like. So there are 4 options. Right answer is D, because our needs and wants, sensors inability, our stimuli and all of the above. So D answer all of the above is correct. Next, the term industrial relation means. Industrial relation का मतलब क्या होता है, जो आपको तीन दिखाई दे रहे रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट और लेबर और ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच, और रिलेशनशिप दैट ग्रोज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो जो डी आंसर है वो करेक्ट है. नेक्स्ट, कलेक्टिव bargaining is a procedure regulated by agreements between their bargaining agents and employers. So ये आंसर जो है वो आपका ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ ग्रीवेंसेस हैंडलिंग प्रोसीजर. सो राइट आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ऑप्शन, ये सब जो हैं ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर के एडवांटेज हैं. मैनेजमेंट कैन नो एम्प्लॉय फीलिंग, एम्प्लॉय कैन ग्रीवेंसेज वेंटिलेटेड, कीप्स चेक और सुपरवाइजर एटीट्यूड. सो ये आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, हाउ टू हैंडल ग्रीवेंस. हैंडल, वो ग्रीवेंस को कैसे हैंडल किया जाता है. तो ग्रीवेंस का हैंडल करने का तरीका एक तो बी है और सी है. ठीक है, तो सी आंसर जो है गेट ऑल द फैक्ट्स रिलेवेंट अबाउट द ग्रीवेंस, एग्जामाइन द पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीड वर्कर, गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनियन रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपरली, प्लस बी जो आपको बी दिखाई दे रहा है ऊपर वो. तो सी आंसर जो है आपका वो करेक्ट है. नेक्स्ट है व्हेन एनी डिसिप्लिन बिकम्स इनफेक्टिव और लेस इफेक्टिव. तो ओनली ए एंड बी, यानी कि लॉन्गर टाइम स्पेंडिंग इन एक्शन एंड डिसिप्लिन इज हैंडल्ड इम्पर्सनली. तो सी जो आपका डी आंसर है वो करेक्ट है, ए एंड बी. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज. पर्सनल मैनेजमेंट के फंक्शन कैसे डिस्क्राइब किए जा सकते हैं, ये किए जा सकते हैं ए और बी को मिलाकर, यानी कि मैनेजरियल हो और ऑपरेटिव. तो ए प्लस बी आंसर जो आपका डी वो करेक्ट है. नेक्स्ट है लॉकआउट इज ए वेपन अवेलेबल टू. लॉकआउट इज ए वेपन अवेलेबल टू एम्प्लॉयर्स. सो एम्प्लॉयर्स इज करेक्ट आंसर, सी. नेक्स्ट है हाउ द कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज कैन बी सेटल्ड और प्रिवेंटेड. तो इसमें जो डी आंसर है ऑल ऑफ द वो ठीक है, क्योंकि वॉलंटरी मेथड, गवर्नमेंट मशीनरी, स्टेचुरी मेजर्स और ऑल ऑफ द जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट है द वर्ड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मीन्स. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग विद लोअर रिजल्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय. तो बी आंसर जो है वो आपका ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ द ट्रेड यूनियन इन कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो इसका जो डी आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, $95. Which kind of workers participation makes the workers as shareholders of the company. तो पार्टिसिपेशन थ्रू ओवरशिप, बी आंसर जो है वो आपका ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल अलावेंसेस आर नॉट पेएबल फॉर. किसके लिए पेएबल नहीं होती है, वो फोटोस्टेट, कॉपियर ऑपरेटर्स के लिए, एडिंग मशीनरी ऑपरेटर और एड्रेसोग्राफ्स के लिए, इन तीनों के लिए नहीं होती है. सो डी आंसर ऑल ऑफ द जो है वो आपका ठीक है.
नेक्स्ट है वाई ग्रीवियंसेस शुड बी रिड्रेस्ड, ग्रीवियंस क्यों रिड्रेस किए जाने चाहिए, क्योंकि अफेक्ट्स द इंडिविजुअल, अफेक्ट्स द मैनेजमेंट, कलेक्शन डिस्प्यूट्स कन्वर्जन, सो ऑल ऑफ द आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज शुड हैव म्यूचुअल ट्रस्ट कॉन्फिडेंस विलिंगनेस टू सेटल रिस्पेक्ट राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अदर पार्टी इज कवर्ड अंडर, तो ये आती है एसेंशियल्स फॉर इफेक्टिव बार्गेनिंग, सो बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है मैनेजरियल फंक्शन इन पर्सनल मैनेजमेंट कैन बी, तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है। राइट आंसर जो है ए एंड बी, देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन, सो डी आंसर जो है वो आपका ठीक है ए प्लस बी ओनली। नेक्स्ट है डिस्कस अनफेयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि अनफेयर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को डिस्कस करना है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, तो वो होगा नॉन कॉम्प्लायंस विद प्रमोशन एंड ट्रांसफर पॉलिसीज, सो ए आंसर जो है आपका ठीक है। नेक्स्ट द कोर एलिमेंट्स ऑफ एचआरएम, एचआरएम के कोर एलिमेंट्स क्या हैं, एचआरएम के कोर एलिमेंट्स हैं डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द की एचआरएम प्रैक्टिस इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, सो राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इन ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन teams are formed and team members report to two or more managers, so matrix organization is correct answer, C is correct. Next group dynamics refers to the attitudinal and behavioral characteristic of a group and is concerned with how groups form, their structure and process and how they function, so A answer group dynamics is correct. Next benchmarking क्या है, benchmarking A and B, T the process of comparing the business process and performance metrics including cost, cycle time, productivity to another that it widely considered to be an industry leader, so A answer and B answer is correct, so C answer is both A and B is correct. Next है re-engineering starts with a all of the above, you can see high level assessment of the organization mission, strategic goal, customer demand and all of the above, so D answer is correct. Next question change management is, what is change management, चेंज मैनेजमेंट क्या है, चेंज मैनेजमेंट इज बोथ ए एंड बी, सो इट इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच इन डीलिंग विद चेंज फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, सो दे ए और बी जो है आपके ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिन मैनेजमेंट, सो डिफरेंट प्रोसेस क्या क्या है इसके, अब राइट आंसर जो है वो है सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो डी आंसर जो आपका वो ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरव्यू कैन बी 1-to-1, पैनल इंटरव्यू, sequential interview and all of the above, so D answer all of the above is correct. Next dash methods are generally applied on the workplace while employers are actually working, so A answer on the job training is correct. Next selection क्या है, selection is a process of picking up individual with requisite qualification and competence to fill jobs in the organization and a process of differentiating between applicants in order to identify and hire those with a greater likelihood of success in a job, so C answer जो आपका A and B correct है। Next question dash is a process of transmission of message and understanding of information between two or more people, it involves at least two parties, a sender and a receiver, so B answer communication is correct. so ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, अगर आपने हमारे बाकी क्वेश्चन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर देख लीजिए सभी MCQ के।